गुलशेर भी तुम दोनों से सख्त नाराज है। उसके खत आधे से ज्यादा तुम लोग की बातों से भरे हुए होते हैं और तुम लोग उसे खत ही नहीं लिखते हो। तुम्हें तो पता ही है कि खत के मामले में कितना फजूल हूँ। बाबा और अम्मी को भी मुझसे यही शिकायत रहती है। खैर तुम बताओ क्या लिखता है बोझने के बारे में? लिखता तो वो बहुत कुछ है, मैं 2-3 मोटी मोटी बातें सुना देती हूँ। तुम सिर्फ बातें बता दो, मोटी वो खुद ही हो जाएंगी। देखिए क्या कह रही है मुझे। I'm sorry बेटा, रिटायर हो चुका हूँ, बुलशिट नहीं कर सकता ऐसे अब। अच्छा ना, आप बताओ भी दो ना, तुम क्या लिखता है वो बोझने के बारे में? वो कहता है कि जंग का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि उन लोगों को एहसास हो गया कि उन्हें सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिल रही है। दूसरी बात यह कि वहां के लोग इतने जबरदस्त हैं कि जंग हो रही है लेकिन फिर भी सड़क पे जो भी चलता फिरता नजर आता ना, उसके चेहरे पर स्माइल होती है। हालांकि लाखों लोग मर चुके हैं और कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसके सब मर्द सलामत हों। तीसरी बात यह कि उनके पास खाने पीने तक को नहीं है, लेकिन अगर उनके घर और कपड़े देखे जाए ना तो वो चमक रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनकी सारी पढ़ाई अपनी जबान में होती है। हालांकि बहुत गरीब छोटा सा मुल्क है, लेकिन फिर भी मेडिसिन, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस वो सब अपनी जबान में पढ़ते हैं। He's right. जब यूगोस्लाविया टूटा नहीं था तो मैंने क्रॉस किया था बाय रोड। वेरी नाइस पीपल और खूबसूरत भी बहुत हैं लोग। इस आखिरी जुमले पे गौर कर शनाज। चलो चलो, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तुम अपनी सुनाओ। सियाचिन में खूबसूरत तो क्या बदसूरत लड़कियां भी नहीं होती हैं। सियाचिन तो खैर एक अजीब दुनिया है, वहां पे तो बंदा वैसे भी अल्लाह मियां के ज्यादा करीब हो जाता है। ये जरूर तुम हाइट की वजह से कह रहे हो, वरना तुम्हारा अल्लाह मियां से क्या ताल्लुक? नहीं शनाज, ये अबू काशिफ नहीं रहा है। जो भी जिसने मुझे अपने बारे में बताया है, ही इज अ चेंज मैन नाउ। बल्कि इसने तो नमाजें पढ़ना भी शुरू कर दी। बस अंकल आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे एक मौका दे दे। मैंने अपने आप से वादा किया है कि अब मैं कुछ किए बगैर वापस नहीं आऊंगा। और वैसे भी अब वापस आना इतना जरूरी नहीं है जितना कि कुछ करना जरूरी है। नहीं बेटा, जिंदगी भी बहुत जरूरी है। खुदा करे तुम जिंदा भी रहो और कामयाब भी। When are you leaving? बस अंकल आज वापस पिंडी जाऊंगा, 1-2 दिन बाबा और मम्मी के साथ गुजारने के बाद फिर वापस। कब जा रहे हो निशारा? मैं खुद चले लेकिन खुश रहो। How further can we go, yeah? सर अब फिर इसके बाद हम फायरिंग रेंज में आ जाएंगे। Come on, Zia, be brave. You know it's very important. As you say, sir. Can you see those dots moving on the mountain? Yes, sir. Sir, it is getting dangerous. Okay, let's go, guys. इंजन साहब से बात करो फौरन। ये बीएम साहब को बताओ कि वो स्लाइड प्रोजेक्टर ले आना। क्या बस जल्दी करो।
हाल है यार? ठीक ठाक है। फिर कैसी छुट्टी खुशी है भाई तेरी? हैं? खैरियत है? चला यार, टी ब्रेक का इंतजाम करो फटाफट। बैठ। और सुना लोले फरहान, क्या हालात जा रहे हैं? यार बड़ी सख्त टेंशन है। देख नहीं रहा यहाँ कोई बंदा तुझे नजर नहीं आ रहा? क्यों, क्या हुआ यार? यार वो पीक नहीं थी 20,000 वाली? इंडियंस आर एडवांसिंग टुवर्ड्स दैट। ये कब हुआ यार? कल ही पता चला। हमारे गार्ड्स को तो बिल्कुल पता ही नहीं था। वो तो पूरी फुल तैयारी करके बेस कैंप बनाकर बैठे हुए। कल गए थे कमांडर रकी पर हेलीपैड, तो ही सॉ दैट। तो थोड़ी देर में अभी ब्रीफिंग भी होने वाली है। फिर चलते हैं, थोड़ा सा चाय शाय पी ले तू। You know, I haven't flown for quite some time. मुझे ये बताओ कि हेली इस पॉइंट से कितना आगे जा सकते? सर इस पॉइंट के बाद हम एनिमी की डायरेक्ट फायरिंग रेंज में आ जाएंगे एंड आई एम अफ्रेड विल बी शॉट डाउन सर। आई सी। जी कौन? काशिफ? किस लिए? भेजो उसको। हाँ जरा सर इस साइड पे लैंडिंग की दो जगह हैं, ये और ये पॉइंट टॉप से थोड़ा सा दूर हो जाएगा। कमिंग सर? जी कमें। वालेकुम सलाम। काशिफ, ये दाढ़ी कब से रखनी शुरू की है? नहीं सर, वो असल में मुझे एलर्जी हो गई थी सर। डॉक्टर ने एक्यूज शेप दिया। अच्छा बात करो, जल्दी, टाइम बहुत कम है। सर आपको तो पता है कि मेरी पोस्ट इस पीक के इलाके में थी और मैंने इस एरिया को बड़ी डिटेल में स्टडी किया सर। मेरी पोस्ट तक भी हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। एंड इफ यू रिमेंबर सर, पिछली ईद पे हेली ने स्लिंग के साथ एक सेफ पॉइंट पे हमारे लिए जिंदा पकड़ा था, जिसे हम बाद में ऊपर ले गए थे। सर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस ऐसी कीप गोइंग। सर अगर यही मेथड हम यहां अख्तियार करें तो हेली को कुछ सेफ लैंडिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। हेली बड़ी आसानी के साथ सर ऊपर जाके हमारे आदमी उतार सकते हैं। हाँ जा, so what do you have to say about this? सर इनफैक्ट इस तरीके से हेलीकॉप्टर काफी आगे तक, इवन इस पॉइंट तक जा सकता है, बिकॉज नेशनल कवर भी अवेलेबल है एंड आई थिंक डेफिनेटली वर्थ द ट्राई। फिजर आप क्या कहते हैं? सर हो तो सकता है, थोड़ा रिस्की हो जाएगा सर। आई नो फिजर, आई नो, लेकिन तुम इस ऑपरेशन की नजाकत को तो देखो। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा और कुछ चारा है भी। और अगर हम ये नहीं कर दें, तुम लिख के ले लो, दुश्मन हमसे पहले इस पीक तक पहुंच जाए और उसके बाद पता है क्या होगा? सर देख लें। आई थिंक लेट्स गो फॉर इट। अब ब्रीफिंग की तैयारी। आपको शायद ये बात मालूम ना हो कि 2 साल पहले इस पीक पे हमारी एक एक्सपीडिशन गई थी, लेकिन मौसम और हेली के लिए लैंडिंग प्लेसेस ना होने की वजह से हमें यह पोस्ट वेकेट करनी पड़ी। यह बात दुश्मन को भी मालूम थी और शायद यही वजह है कि पिछले 2 साल से यह पीक वेकेंट पड़ी रही है। इस वक्त इस पीक की तरफ दुश्मन की मूव से यह जाहिर होता है कि शायद उन्होंने इस प्रॉब्लम का कोई हल ढूंढ लिया हो, और अगर यह हो
तो फिर यह अज्यूम करना गलत होगा कि वो 1 या 2 दिन के बाद यहां से वापस चला जाएगा। ये सियाचिन की सबसे ऊंची पीक है और जिस किसी के पास भी होगी वो सियाचिन के आधे एरिया को अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकता है। नाउ दिस इज आवर साइड ऑफ द पीक। यू सी हाउ स्टीप द ग्रेडियंट इज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये दुश्मन की साइड है। बज़ाहिर तो ग्रेडियंट काफी जेंटल है, लेकिन यहां पर हमें एक एडवांटेज है। इस रूट पर दुश्मन के पास कवर नहीं है। अगर हमारा एक आदमी भी उनसे पहले पीक तक पहुंच जाता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आगे से दुश्मन की कितनी तादाद आती है। ऑल ही नीड्स इज अ वेपन एंड लॉट्स ऑफ एमिनेशन, और उसके बाद इज गोइंग टू बी अ डक शूट। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस मिशन पे सिर्फ 2 आदमी जाएंगे। याद रखने की बात यह है कि दुश्मन को इस पीक तक पहुंचने के लिए 6 घंटे रिक्वायर्ड हैं और हमें 10 से 12 घंटे लगे, प्योरली ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन। सो स्पीड इज ऑफ एसेंस, फॉर विच काशिफ हैज कम अप विद अ रिस्की बट अ वर्केबल आइडिया। खिजर, एक बात याद रखना, हमने अब तक दुश्मन की मेन बॉडी को स्पॉट किया है। उनसे 1 या 2 घंटे आगे उनके स्काउट जरूर होंगे। सो योर बॉयज मस्ट एक्सरसाइज कॉशन। जी कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ, व्हाट इज इट नाउ? सर, मैं इस मिशन के लिए वॉलंटियर करता हूं। अच्छा, प्लीज अलाउ मी टू गो सर। सर, मैं इस इलाके से बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हूं और वैसे भी मेरे लिए एक मौका है फौज के साथ अपनी कमिटमेंट प्रूव करने का। सर, याद है आपको, आप ही ने तो कहा था कि अगर सर उठा के मेरे सामने ना आ सको तो कभी मत आना। मेरे लिए एक मौका है सर, अपना झुका हुआ सर उठाने का। और वैसे भी सर, बेसिकली तो ये मेरा ही आइडिया है एंड आई रियली वांट टू गो फॉर दिस मिशन सर। आइए आइए, आप लोग आइए। ओके काशिफ, लेट मी थिंक अबाउट दिस, आई लेट यू नो। अभी आप जाए। थैंक यू वेरी मच। आइए जी, इसे करते। सर, बड़ी गलती हो गई है सर। क्यों, क्या हो गया? मुझे खुद ही 2 आदमी सिलेक्ट कर लेने चाहिए थे। मैं तो वॉलंटियर्स मांग के परेशान हो गया हूं। हर कोई जाना चाहता है, इंक्लूडिंग अपने मेजर जावेद। सर मैं तो हैरान हूं कि आप किसी और को कंसिडर ही क्यों कर रहे हैं। सर ये तो सीधा सीधा एसएसजी का मिशन है। टू लेट, जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है। आई मेड अप माई माइंड। एक आदमी एसएसजी का जाएगा और दूसरा कैप्टन काशिफ जाएगा। कैप्टन काशिफ सर, वो तो ऐसे मिशन के लिए बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। फिर सर, इस मिशन के लिए एक्सपीरियंस की इतनी जरूरत नहीं जितनी मोटिवेशन की है, और मेरे ख्याल में इस वक्त काशिफ इज रियली मोटिवेटेड। पहाड़ पे बैठ के दुश्मन पे फायर करना, इसके लिए कोई उतने एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। हाँ, स्पीड एंड लक, यस इट इज रिक्वायर्ड। रही बात पिकेट्स बनाकर ऊपर जाने की, तो इसके लिए जावेद, तुम एसएसजी का एक ऐसा आदमी दो जो कि तुम्हारी नजर में बेहतरीन माउंटेनियर हो। ही विल लीड एंड काशिफ विल फॉलो। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन सर, आप उसके पास्ट रिकॉर्ड को जानते हैं। ही इज एन एवरेज ऑफिसर जिसकी कोई भी रिपोर्ट ठीक नहीं है, एंड दिस इज अ हेल ऑफ अ मिशन फॉर हिम। फिर काशिफ का रिकॉर्ड उसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी की वजह से नहीं, उसके नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से खराब हुआ, और उसके एटीट्यूड में जो तब्दीली आई है वो आप सबने देख ली है। रह गया सवाल उसके एवरेज होने का, तो हिस्ट्री ऐसे कितने कारनामों से भरी पड़ी है जहां पर ऑर्डिनरी एवरेज ऑफिसर ने ऐसा काम कर दिखाया जो कि ब्रिलियंट ऑफिसर भी नहीं कर सके। आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दीज मैटर्स। और भी कई काम करने हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मिशन। जावेद, हु इज योर मैन?
क्या देख रहे हो लले? बस सर, बस जरा जहाज से दोस्ती कर रहा था। क्या नाम है यार तेरा? फिदा जाम सर। केविन काशिफ। Sling is checked, mission switch is off. Load is visible, picking up. Under control, rate of descent under control, landing spot is visible, value is positively under control. Releasing. Ground control, mission accomplished. Allahu Akbar. We are exiting. पहला मिशन तो यहां तक पहुंच गया होगा, तो अगले आधे घंटे में बाकी दो मिशन भी हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये यहां से चढ़ना शुरू करें तो बाय अबाउट 1700 आवर्स दे शुड बी ऑन द पीक। आई थिंक इफ दैट हैपेंस वी आर इन अ हैप्पी सिचुएशन। जस्ट प्रे दैट द वेदर होल्ड्स नाउ।
सर थोड़ा सा मसला हो रहा है। क्या हो गया? सर भवे तो ड्रॉप कर दिए, लेकिन बादल नीचे बैठे विजिबिलिटी भी खराब होती जा रही है। सर शाम तक क्लियर होना बहुत मुश्किल है, एंड आई एम अफ्रेड थर्ड ड्रॉप इज नॉट पॉसिबल। माय गॉड। खिजर, आई होप दे हैव इनफ एम्युनिशन। सर एमुनेशन का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सर्वाइवल के लिए थर्ड फ्लाइट का जाना बहुत जरूरी है। आई नो। जिया, यू मस्ट मेक एन अटेम्प्ट फर्स्ट लाइट इन द मॉर्निंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी कर लाले, वक्त बहुत कम है। फिक्र न करे सर, बस होना गया। फिक्र मत कर लाले, मैं आ रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं। नहीं लाला, तू नहीं जा सकता, मैं आ रहा हूं। अब वही रुके।
देयर इज नो वे दे कैन सर्वाइव। तुम्हारे ख्याल में मौसम कब तक ठीक हो जाएगा? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, कम से कम 4 से 6 घंटे, मे भी 4 से 6 दिन। अगले आधे घंटे में इंडियन ऊपर पहुंच जाएंगे। मौसम से बच भी गए तो इंडिया नहीं छोड़ेंगे उन्हें। छोड़े सर, आप जाए सर, आप आगे चले। और तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ओके। एक आदमी दिन से पहले पीठ तक पहुंच जाता है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आगे से दुश्मन की ड्यूटी कर रहा है। ऑल ही नीड्स इज अ वेपन एंड लॉट्स ऑफ एनिमी। और उसके बाद इज गोइंग टू बी अडॉप्शन।
हथियार फेंक दो अपना। क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारा नाम क्या है? बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह। यूनिट कौन सी है? और यूनिट कौन सी है? 4 पैरा कमांडो रेजिमेंट। बलविंदर, जा लले, जा भाग जा। हाँ जी। आ जाओ, ऐश करो। और जाते क्यों नहीं हो? सर तेरा नाम क्या? मेरा नाम कैप्टन काशिफ। उधर उधर हेलो 140 ओवर। हेलो 140 ओवर। हेलो 1 मैसेज ओवर। हेलो 1 मैसेज ओवर। हेलो 1 मैसेज ओवर। सलामकुम सर। क्यों भी मिलाप हुआ कि नहीं उनसे? सर उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा सर। क्या तमाशा बना रखा है तुमने? ये काम भी तुम्हारे लिए मैं आके करूंगा। मैं सर कोशिश कर रहा हूँ सर। करो कुछ जल्दी से। ठीक है सर, कोशिश कर रहे हैं यार। 150 1 सॉरी फॉर कमिंग इन लाइक दिस सर, बट खबर ही कुछ ऐसी थी कि रुका नहीं गया। नहीं, खबर सुनाओ। खबर क्या है? सर हमने दुश्मन की एक ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट की है। दुश्मन की वो पार्टी जो चोटी की तरफ जा रही थी, सारी की सारी खत्म हो गई है। लगता है सर काशिफ ने काम कर दिया। आर यू श्योर? आई एम पॉजिटिव सर। यहां तक कि दुश्मन तो अपना बेस कैंप भी रोल अप कर रहा है। मुबारक हो सर। थैंक यू। मौसम को सुनाओ, मौसम कैसा है वहां पर? मौसम सर, मौसम मजीद खराब हो गया सर। 150 मैसेज ओवर। One. कब पहुंचे? सर अबाउट 12। 3 घंटों से पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर जनरल शौकत ने कई फोन किए थे सियाचिन से। आप गालिबन शालकोट से भी निकल आए थे और अभी इधर भी नहीं पहुंचे थे। जीटी रोड ट्रैफिक, क्या पोजीशन क्या है? सर इट्स अ मिरेकल दैट ही सर्वाइव। 22,000 फुट की बुलंदी पर इतनी देर ओपन में पड़ा रहा, लेकिन सर उसने जो कुछ कर दिया है, इट्स एनफ टू मेक यू प्राउड। वेलकम एंड आई एम वेटिंग। सर समझ नहीं आ रहा आपको पायलट पाता हूँ या इतनी हाइट पे वो इतनी देर अकेला पड़ा रहा, उसका तो जिंदा बचाना एक बहुत बड़ी बात है। कम आई कैन टेक द शॉक। सर उसके दोनों हाथ, दोनों टांगे भी। ओह माय गॉड।